सब लोग के प्रणाम। प्रणाम धनंजय जी। प्रणाम अभिषेक। का हाल बा? नाम देवेंद्र। प्रणाम प्रणाम प्रवीण जी। हर्षिकेश दुबे जी। हेलो प्रीति। नमस्कार मृत्युंजय जी। राउर आज हम सुनत रही, बड़ा बढ़िया लागल। धीरे धीरे लोग आ रहल बटे। प्रणाम डॉक्टर सुनीता। प्रणाम द्विज। हाँ बस अभिषेक, बस शुरू कर रहल बानी बातचीत। प्रणाम राजेश जी। धीरे धीरे लोग जुड़ रहल बटे। प्रणाम सुमित। का हाल बा? जय भोजपुरी। चंदन जी। लोग ठीक बा धनंजय भाई, एकदम बढ़िया बानी। धीरे धीरे लोग जुड़ रहल बटे। तो हाँ ऋषि। हाँ देवेंद्र, बात शुरू कर रहल बानी। सबसे पहले तो आखिर के धन्यवाद कि हमरा मौका मिलल एहिजा आए के और अपन बात कहे के। ऐसे तो फेसबुक पे हम कहत रहे नहीं कुछ ना कुछ, लेकिन आखिर के मन से आइल एगो सौभाग्य के बात बटे। और तो आज के जो विषय बाटे, जौन विषय हम ऊपर हमनी के लिख देले बानी कि विषय का ह। तो एगो बड़ा कॉमन विषय बाटे कि भोजपुरी भाषा साहित्य सिनेमा संगीत के पतन के कारण भा निवारण। तो एगो बड़ा एगो माने हमार अनुभव और जितना अध्ययन अभी तक कैले बानी, कर रहल बानी लगातार, और जितना सीनियर लोग से सुन रहल बानी और सुन के देख के समझ के, मुंबई में रह रहल बानी काफी टाइम से, और खास तौर पे सिनेमा और ऑडियो विजुअल मीडियम से हम जुड़ल बानी। तो सब लोग के आवाज आ रहल बनू? देवेंद्र, आवाज आ रहल बनू ठीक से?
कहीं पंखा चल तो हो सकेला कि आवाज कहीं हमार दब जाओ। प्रणाम कृषि शंकर जी। तो हमेशा एगो बात लोग कहेला, कुछ लोग एकरा से एग्री भी करेला, कुछ लोग ना करेला। कुछ लोग कहेला कि अरे ना, भोजपुरी में अश्लीलता बा तो वो सिनेमा में बा, वो ओकरो में बा, हिंदू में बा। लेकिन सच पूछी तो अगर रउआ 10 लोग से सर्वे कर ले, 10, 15, 20 लोग से रउआ पूछब भोजपुरी सिनेमा और संगीत के बारे में, तो एगो हमेशा एगो एगो कॉमन ई निकल के आई विचार, ओपिनियन, कि भाई अरे भोजपुरी बड़ा गंदा बा भाई, अरे हऊ गाना ऐसा ना आ रहा बा, हऊ गाना ऐसा। तो इस सबसे पहला बात बा कि माने के पड़ी कि भोजपुरी में अ, भोजपुरी में जो ऑडियो विजुअल जो पॉपुलर कंटेंट लोग के बीच में इंटरनेट के माध्यम से, खासतौर पे यूट्यूब के माध्यम से जन आ रहल बा, वो सही में अश्लील तो बढ़ले बा, फुहड़ भी बाटे, कबो कबो अश्लीलता और कोड़ता के बीच में रहेला, और एगो ओकरे बाजार एगो सजल बाटे। तो बहुत लोग के बहुत तरीके के मत बाटे, लेकिन हम सिनेमा से पहले ओकर साहित्य, भाषा, खास तौर पे भोजपुरी भाषा के चैलेंज का बाटे। तो अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बड़े एगो जन चलावेलन एगो हिंदी बचाओ मंच। तो कुछ शायद हमरा लगा था कि 1-2 साल पहले के बात था। तो वो लोग राजनाथ सिंह के एगो चिट्ठी लिखले रहे, राजनाथ सिंह के सेवा में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार। तो ई चिट्ठी में का रहे, और ई चिट्ठी ई बारे में रहे कि भोजपुरी राजस्थानी के 8वां सूची में शामिल ना कइल। तो नॉर्मली तो लोग चिट्ठी लिखेला कि भाई काम कर दी हमारे, लेकिन कुछ लोग चिट्ठी लिखले रहे कि भोजपुरी और राजस्थानी के शामिल मत करिए एकरा में, 8वीं अनुसूची में। तो ये काहे रहे, ये हम तनी कुछ अंश हम एकर पढ़ के बता रहल बानी कि दिक्कत बाटे, दिक्कत के इतिहास बा, एकरा में बहुत तरह के सोच बाटे। हाँ हाँ मृत्युंजय जी, प्रोफेसर अमरनाथ और उनकर एगो गैंग बाटे, बड़ा सामंतवादी सोच बा ई लोग के, और बड़ा झूठा राष्ट्रवाद बा ई लोग के। तो चिट्ठी के कुछ अंश हम पढ़ रहल बानी, हम एजे से शुरुआत करब, जेकरा में लिखल बाटे कि महोदय, हमारी हिंदी टूटने के कगार पे है। निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अब ईजा पहले लाइन से कि निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग भोजपुरी और राजस्थान को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, माने करोड़ों लोग के भाषा के अगर कुछ लोग कह रहा बा कि भाई हमनी के 8वीं अनुसूची में शामिल, हमनी के इन्हें की कहत कि हमनी के राजभाषा बना दिया जाओ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हमनी के लाए, हम इहो नहीं की कहत, हम तो सीधा कह रहल बानी कि भाई सिर्फ मान्यता मिले। तो मान्यता खातिर भी अभी लोग कह रहे कि निजी स्वार्थ बा केहू के। और एगो बड़ा एगो शब्द यूज करेला ये लोग बार बार, हालांकि खुद में भी बड़ा कंफ्यूज रहेला। चिट्ठी पूरा कंफ्यूजन से भरल बटे, ये लोग खुद लिखले बटे, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन बा ये लोग के। एक जगह ये लोग कभी कभी भोजपुरी राजस्थानी के लोग भाषा कहेला, कभी भोजपुरी राजस्थानी के लोग बोली कहेला। तो ये लोग कहले बटे कि हिंदी की 2 बोलियों को शीघ्र संविधान में 8वीं सूची शामिल किया जाएगा, ऐसा किसी सांसद ने बोला। आगे लोग लिखा था कि हिंदी समाज की प्रकृति द्विभाषिकता की है, हम लोग एक साथ अपनी जनपदीय भाषा भोजपुरी, अब देखिए अब भोजपुरी ये भाषा हो गई,
पहले बोल ही रहे पिछला पैराग्राफ में, जनपदीय भाषा भोजपुरी, अवधी, ब्रजी आदि भी बोलते हैं और हिंदी भी। लिखने पढ़ने का सारा काम हम लोग हिंदी में ही करते हैं। अब एगो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपन अनुभव से बता रहल बानी, हिंदी भाषा लोग कहेला कि जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली, इस सारा नागपुरी, खोटा जितना बटे हिंदी भाषा के जी 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 मुन्ना जी जी सही में हिंदी भाषा बाटे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, ब्रज, खोटा, नागपुरिया, इस सारा के ये लोग कहेला कि इनफैक्ट छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी और मध्य प्रदेश के कई कई गो भाषा के लोग कहेला कि हिंदी भाषा बाटे को। हम एगो चीज बड़ा इम्पोर्टेंट कहे के चाहतनी कि हिंदी भाषा नइखे कुल, ई हिंद के भाषा बा। हम फिर से ई बात के दोहराएब कि हिंदी भाषा नहीं खे, ई हिंद के भाषा बा। खाली ऐसन जगह पे ई लोग टेक्निकल बात कर रहल बटे, बेवकूफ बनाए के, बेसिकली हिंद के भाषा बटे। और हिंदी के भी हम पढ़त रही एगो किताब जन की हमरा मिलल बटे वर्धा से, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो एकरा में कहल गई बा कि खड़ी बोली और सर्टेन एरियाज में, मेरठ और ओकरा आसपास के एरिया में जो नागरी रहे, एगो नागरी लिपि ना, एगो रेफरेंस बाटे कि एगो एक तरह के एक और बोलिए रहे, लोग बोलत रहे। तो उहे बोली के कुछ लोग लेके चलल और धीरे धीरे ओकरा के बढ़ा के कन्वर्ट कैले बा लोग भाषा में। अब ये लोग कहल शुरू कर देले बा कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका सब कुछ हिंदी बा। बेसिकली हिंदी नहीं के हिंद के भाषा बाड़ी सन सारा। अब एक जगह लिखल बा चिट्ठी में कि वैसे 2001 में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की कुल संख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है। तो 3 करोड़ 30 लाख कोनो कम जनसंख्या नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा में माने अगर 8-10 भाषा ऐसा बाड़ी सन जेकर पॉपुलेशन बहुत कम बाटे, तो एगो पूरा एगो ऐसा चिट्ठी लिखल गई बा जेकरा में तरह तरह के झूठ और तरह तरह के बात लिखल बा, स्पेशली वो लोग खातिर जे भोजपुरी के मांग करता लेकिन हिंदी में काम करेला, माने हिंदी में भी प्रोफेसर बा, टीचर बटे, हिंदी में साहित्यकार बचे कुछ बा, लेकिन भोजपुरी के मांग करेला। तो वो लोग खातिर लिखल बा कि हिंदी की रोटी खाते हैं और मातृभाषा के नाम पर भोजपुरी को पढ़ाई का माध्यम बनाने की मांग करे। भोजपुरी के पढ़ाई के माध्यम बनावे की मांग नहीं करत, मांग हो रहा बटे कि भोजपुरी के भी पढ़ाई होके, अब अभी तो पढ़ाई के भी मांग नहीं होगी कंपलसरी हो जाए, अभी तो बस इतने मांग हो रहा कि 8वां अनुसूची में तो कम से कम आए। और वो हमनी के तो स्थान तो दी, सम्मान तो दी, हमनी के जैसे एक साइड 20-22 गो लोग खड़ा बटे और 4-5 गो लोग के अलग कर दिया गई बा। हमनी के तो बस ये कह रहल बानी कि हमनियों के शामिल करी, हमनियों के बुलाए, हमनियों के चाहत नहीं कि रउआ साथे उठी बैठी। लेकिन एक बहुत सामंतवादी विचारधारा बाटे और कुछ सांप्रदायिक भी। तो अब एगो और बड़ा कॉमन लोग कहेला कि अरे अंग्रेजी भारतीय भाषाओं को खा रही है या अंग्रेजी भारतीय भाषा को निगल जाएगी। लेकिन अगर जौन लोग बंगाल में रहेला, मृत्युंजय सर रहेलन बंगाल में, प्रीति कलकत्ता में रहेली, जौन लोग कलकत्ता में रहेला, चाहे साउथ में रहेला, चाहे हम मुंबई में बानी, तो हम यह देख ले बानी कि मातृभाषा और अंग्रेजी एक साथ चलेला। कलकत्ता में भी जो जाई वो पंजाब, चंडीगढ़ हम देख ले बानी, हम महाराष्ट्र में देख रहे बानी, हम साउथ में देख ले बानी कि मातृभाषा और इंग्लिश एक साथ चलेला। और दूसरा तरफ जहां जहां हिंदी के भाषा जो भाषा बनल बाटे, जन आज हिंदी जगह के टकसाली हिंदी भी लोग कहेला, कई जगह पे एकेडमिशियन लोग कहेला, ई हिंदी के लोग ई कह रहल बाटे कि धीरे धीरे ई हिंदी के खा जाई अंग्रेजी। तो ई सच बाटे, अंग्रेजी हिंदी के खाए लेकिन अंग्रेजी दूसरा लोग के मातृभाषा के ना खाए। ई हम देख रहे बानी। अब जैसे
हिंदी पट्टी जकरा के लोग कहेला, हिंदी पट्टी, सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पोकन कोचिंग ओइजे बाटे। हमारे घर के लगे पटना में, चाहे पटना में कहीं और चल जाए, बाकड़गंज से लेके कंकड़बाग से लेके बोरिंग रोड से लेके कहीं चल जाए, कानपुर चल जाए, लखनऊ चल जाए, एनसीआर के एरिया में चल जाए, हम सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पोकन कोचिंग हो जा देख ले बानी। हम इतना साल से बंबई में बानी, हम पूना में पढ़ल बानी, हम कबो इंग्लिश स्पोकन कोचिंग नहीं खे देख ले कि इंग्लिश स्पोकन। कलकत्ता और साउथ में रहे वाला लोग बताई कि इंग्लिश स्पोकन कोचिंग कितना चलेला हो जाए। तो कहे कि मतलब कि एक तरह के बार बार ये बात कह के कि एक तरफ बोलियों को शामिल नहीं किया जाए क्योंकि इससे हिंदी कमजोर होगी, और दूसरा तरफ अंग्रेजी के भी डर दिखावल जा रहा है। तो ये पूरा चिट्ठी जब हम पढ़नी, जौन ये लोग राजनाथ सिंह जी के लिखले रहे कि मत शामिल करिए, तो ये बड़ा हमरा बहुत सामंतवादी विचारधारा वाला चिट्ठी लागल। और अब एक जगह लिखल बाटे कि भोजपुरी घर में बोले जाने वाली एक बोली है, उसके पास ना तो कोई अपनी लिपि है और ना मानक व्याकरण। माने 1870 के आसपास भोजपुरी के पहला व्याकरण लिखाइल बाटे, और ओकरा बाद कई गो 4-5 गो किताब तो वो आखिर के साहित्यांगन में मिल जाई, जेकरा में यदि बाकी भाषा के विरोध करी तो निश्चित रूप से अंग्रेजी खा जाए। मृत्युंजय जी वो बिल्कुल सही कह रहल बानी, हिंदी यदि बाकी भाषा के विरोध करी तो निश्चित रूप से ओकरा अंग्रेजी खा जाई। देखिए बेसिकली अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी एक लार्जर, ऐसे समझी कि अंग्रेजी शार्क बाटे और हिंदी जन बाटे वो मगरमच्छ बाटे, ठीक बनू। लेकिन दुनिया समंदर हो रहा बा, और दुनिया समंदर हो रहा बाटे, तो समंदर हो दुनिया में मगरमच्छ ना बची, शार्क बची, वेल बची। लेकिन मातृभाषा जन होले, मातृभाषा समंदर के सतह पे उगे वाला घास बाटे, जे कतनो अंडर करंट होई, कुछो होई, वो घास हमेशा ओइजा रही। मातृभाषा की यह स्ट्रेंथ बा, यही से जरूरी बा कि वो बचा के रखे। नवीन जी कह रहल माने कि भाषा का वो भाषा के ना खाले बस भाषा आधारित बाजार, भाषा के खाले अब भाषा के बाजार की हर भाषा में होकर अपने रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा। बिल्कुल सही नवीन जी। अब ये होता कि हमने के जब भोजपुरी के बाजार पे आए, हाँ हाँ शशि जी, ई चिट्ठी एगो ग्रुप पूरा लिखले रहे राजनाथ सिंह के, वही चिट्ठी बा हमरा लगे, और अवेलेबल बाटे इंटरनेट पे। तो रउआ लोग एकरा के पढ़ब, एकरा से पूरा पूरा साइकी समझ में आ जाए कि कौन टाइप के इंटेलेक्चुअल लोग बाटे जौन ई नहीं के चाहत कि भोजपुरी बढ़े। एगो चीज और ही लोग लिखले बा कि मैथिली 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, उसके बाद से ही मिथिलांचल की मांग की जा रही है। मिथिलांचल के मांग 1897 से बाटे, जे लोग नहीं खे जानत हम बता देते तनी कि मिथिला के क्षेत्र में मैथिली भाषा के कोर्ट में डाले के मांग 1897 से रहे, और वो टाइम पे इहो एगो उठल रहे कि वो टाइम पे बिहार के बंगाल से अलग करे के 1896 में एगो मूवमेंट शुरू हो गई रहे, जेके 1912 में जाके बिहार बंगाल विभाजन भइल, और वो टाइम पे मैथिली क्षेत्र के भी राज्य बनावे के मांग भइल, जो कि 1930s में भी जोर पकड़ ले रहे, और लगातार जोर पकड़ ले बा। ये ऐसा नहीं कि 2003 में मैथिली के 8वीं सूची में स्थान मिलला के बाद ये भरल कैल गल बाटे। तो ई लोग बेसिकली का कैले बा कि एक तरह के हम कह रहल बानी भाई हिंदी बढ़े ना, हिंदी जी जी अमरना कहले बाने की बाघ बने के जरूरत बा, लेकिन सेम टाइम पे इहो चाह रहल बाने की भोजपुरी बकरी बन के रहे, तभी नु बाघवा खाई बकरी के। तो इनकर ये एगो बाटे। लेकिन एगो चीज बा, हम कह रहल बानी कि भाई हिंदी के रहुआ एकदम इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाई, माने अमेरिका के ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए, यूएन में चल जाए, मतलब हर जगह के बोले, हमरा कोनो दिक्कत नहीं के। हमार दिक्कत बा कि हिंदी के साहित्य, हिंदी के भाषा के बढ़ावे में कोनो के केहू के और हमार मातृभाषा के खून से हिंदी के स्याही ना लिखा है, ये हो रहल बा।
100 साल से, 70 साल से, जितना साल से भी, स्पेशली 1860 के बाद ये मूवमेंट जो उनकी हिंदी नेशनलिज्म में आलोक राय लिखले बने कि कौन तरीका से हिंदी के मूवमेंट ज्यादा बढ़ल। हम कह रहल बानी कि भाई हिंदी के अब रउआ बनाई रहुआ राष्ट्र भाषा के दर्जा दिलवाई। इहो एगो बड़ा झूठ चलेला कि हिंदी राष्ट्र भाषा। बहुत लोग एजा बा जौन लोग कही कि हिंदी तो सर नेशनल लैंग्वेज है, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है और ये राष्ट्रीय जानवर है बाघ, वैसे हिंदी लेकिन इहे एक एक इहो बहुत बड़े को झूठ बाटे। आज तक हिंदी के नेशनल लैंग्वेज के दर्जा नहीं के दिया। 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा बाड़ी सन, ई 22 भाषा के रउआ नेशनल लैंग्वेज कह सके नहीं अगर रउआ कहे के चाह रहल बानी। हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा बा, कामकाज के भाषा बा, ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज जरूर बाटे। तो ये पूरा चिट्ठी पढ़ला के बाद हम देखनी कि कैसे एक तरह के बहुत ज्यादा सामंतवादी सोच बा इ लोग के। एकरा बाद हम आए एगो और चीज पर, हिंदी भाषा के साहित्य वाला किताब में, हिंदी भाषा के साहित्य के किताब के अंदर है किताब हिंदी भाषा और साहित्य राष्ट्रभाषा की दृष्टि से, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा समिति वर्धा। एकदम पहला पेज पे जहां पे कि प्रस्तावना लिखल बाटे, ओइजा लिखल बा, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की किताब बा। लोग सुनी जी जी मृत्युंजय सर, हिंदी कबो राष्ट्रभाषा ना रहे, लेकिन एक आम आदमी के मन में ऐसन डालल गई बा। और हई देखी नु किताबों पे लिखल बा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। जब राष्ट्रभाषा, हम पटना में भी देखे नहीं वो हिंदी राष्ट्रभाषा भवन ऐसे कोनो बाटे। तो ये एक झूठ साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत चलल बा। और ओकरा के लोग का करेला, जॉन इज्जत झंडा के बा चाहे दोसन राष्ट्रीय चिन्ह के बा, उ तरीका से लोग हिंदी के देखे लगा कि झूठ एकदम घुस गई बाटे। बिल्कुल त्याग की कोनो जरूरत नहीं, कोनो दरकार नहीं। जी 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 नवीन जी, बिल्कुल है। हम कह रहल बानी कि सब एग्जिस्ट करे ना, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में हर सबके मत सुने के चाहिए। भाई कह रहल बाटे कि लोग कह रहल बा कि 2001 में 3 करोड़ प्लस लोग भोजपुरी के सेंसस में लिखले बा। डिस्पाइट भोजपुरी 8वीं सूची में नहीं खे, स्कूल में रेगुलर पढ़ाई नहीं खे, कुछ नहीं खे। नवीन जी बिल्कुल, हाँ तो आग 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 तो भरले बटे। तो मने हम कह रहल बानी कि स्कूल में नहीं खे, सीबीएसई आईसी स्कूल तो छोड़िए दी, सरकारी में भी कंपलसरी नहीं थे। कहीं पे सरकार मने कहीं पर भी ऐसा नहीं कि भोजपुरी के बड़ा साहित्य बिक रहल बा, बहुत ब्लॉगिंग होता, सिनेमा कोनो बढ़िया गजब के बन रहल बा, बहुत पॉपुलर म्यूजिक, एक ऐसा हेट्रोजीनियस म्यूजिक बन रहल बा कि जे सब लोग सुन रहल बाटे। हालांकि कुछ लोग बहुत बढ़िया, ऑब्वियसली हमनी का हमेशा चंदन के नाम लेवे नहीं, और शैलेंद्र के और प्रभाकर पांडे के बहुत लोग बढ़िया गा रहल बा, लेकिन अभी भी लार्जर मासेस में भोजपुरी की म्यूजिक नहीं के पहुंचे। कहे के बाद ए पॉइंट पे हम आ रहल बानी किताब पे, पहला पैराग्राफ में लिखल बा, हिंदी के संबंध में यह तथ्य जान लेना नितांत आवश्यक है कि यह भाषा भारत के किसी भी प्रदेश की बोलचाल की भाषा नहीं है। अभी किताब लिखल गई रहे 1900, एक मिनट हम बता देते नहीं कौन साल की किताब भाई, 1987, 87 के प्रथम संस्करण। तो इस सच बात रहे कि हिंदी केहू के ए तरीके भाषा ना रहे। इसी भाषा को आर्य भाषा कहकर स्वामी दयानंद ने प्रचारित किया, और यही भाषा दिल्ली और मेरठ मंडल में हिंदी या नागरी के नाम से शिष्टजनों की भाषा के रूप में प्रचलित रही। यही समझकर गांधी जी ने अहमदाबाद कांग्रेस में हिंदी को सर्वसम्मति से राष्ट्रभाषा स्वीकृत करवाया, और स्वतंत्र भारत सरकार ने भी 14 सितंबर सन 1949 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्रभाषा कोड्स स्वीकार कर लिया। अब देखिए अगेन ये टाइप के प्रोपोगेंडा, ये टाइप के झूठ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी, हर सब भाषा खराब कैले बटे। ओकरा बाद कुछ चीज और बटे एकरा में, ये किताब में अवधी के बारे में बड़ा अच्छा चीज लिखल बाटे। अगर अमरेन जी एजा होयन
तो इनकरा की अवधि भी राष्ट्रीय स्तर के भाषा कहल गई बटे इजा कि अवधि को राष्ट्रीय भाषा बनाने का श्रेय गोस्वामी जी को जाता है। तो बहुत जगह लोग ऐसा ऐसा चीज एकरा में लिखल बा। एगो रहलन रामचंद्र शुक्ल जी, जन हिंदी के लोग बा एजा जो बहुत बढ़िया जाने ला हिंदी के लेके, मुन्ना जी चाहे प्रमोद तिवारी जी और बाकी और विद्वान लोग। अब देखिए कौन टाइप के एक माने बहुत दम्भ से भरल बात, ईगो से भरल बात, और जौन श्रेष्ठता बोध बटे कि हम सबसे माने प्रतिष्ठित और सबसे पावरफुल बानी, और हम एक तरह के कौन तरीका के एगो बड़ा सामंतवादी सोच बटे एजा कि इधर कुछ वर्ष पूर्व 1987 में लिखल बा, ओकरा से पहले कुछ एगो 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 इंसिडेंट लिखल बटे एजा। इधर कुछ वर्ष पूर्व भोजपुरी भाषा के कुछ श्रद्धालु और उत्साही बंधुओं ने यह प्रस्ताव किया था कि भोजपुरी प्रांत अलग बना दिया जाए। हम माने हम ही नहीं की कहत रहुआ भोजपुरी प्रांत, लेकिन कोनो कुछ लोग कहले हुई 40 50 60 साल पहले लोग कहले हुई, हमरा मालूम नहीं के, लेकिन ओकरा विषय में का लिखल बाटे एजा हम बता रहल बनी कि कुछ उत्साही बंधुओं ने यह प्रस्ताव किया था कि भोजपुरी प्रांत अलग बना दिया जाना चाहिए, उसकी भाषा भोजपुरी हो। किंतु विवेकशील पुरुषों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन का उदाहरण देकर यह विवाद शांत कर दिया कि हमें गंगा जी से निकल के तलैया में उछल कूद नहीं मचानी चाहिए। माने हिंदी गंगा जी और भोजपुरी तलैया बाटे। अगर भोजपुरी तलैया बा, पोखरा बा, तो हमार बाटे। हमनी के 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ चाहे 20 करोड़ जितना करोड़ आदमी के बा वो जी बिल्कुल हिंदुस्तानी, लेकिन उहे हम कह रहल बानी नु कि कैसे ई सब प्रोपोगेंडा भइल बा मुन्ना जी। उहे हम बता रहल बानी कितना झूठ टेक्स्ट में पढ़ावल गइल बटे, कितना झूठ पढ़ावल गइल। और सबसे मजेदार बात ई बटे कि हिंदी के मेन जन एकेडमिशियन लोग बा कहाँ के बा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हो सकेला। ई है मने जेकरा के हिंदी भाषा पट्टी कहल जाला, केंद्र सरकार ओकरा के बीमारू स्टेट भी कहे। तो इहो सोचे के पड़ी कि जहां जहां हिंदी तो पाइल वो बीमारू काहे हो गई। तो लिंग्विस्टिक हेरिटेज विज़ावी इकोनॉमिक्स इहो समझे के पड़ी। अब देखी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस का कहलन, वो कहलन कि भाई हमें गंगा जी से निकल के तलैया में उछल कूद नहीं मचानी चाहिए। भाई आप कौन है ये बोलने वाले कि भोजपुरी तलैया है या नाला है? मेरा है, वो मेरी मातृभाषा है। आप अपना काम करिए शुक्ला जी। लेकिन अब शुक्ला जी तो शुक्ला जी रहलन, बहुत विद्वान पंडित हुई, हमारा मालूम नहीं कि हम तो ये इजा पढ़नी उनका नाम। अब लेकिन भइल का कि हमनी के यहाँ के जितना विद्वान लोग रहे, स्पेशली अपर क्लास ब्राह्मण लोग, राजपूत, कायस, भूमियार, जन एको अपर कास्ट के लगे पावर होला। अपवर्ड सोशल मूवमेंट के अंदर ऊपर में अपर कास्ट बा, ऊ कंट्रोल कर रहा बा सोसाइटी के इकोनॉमिक्स, कल्चर और पॉलिटिक्स। स्पेशली कम से कम ई जौन समय में भाषाई आंदोलन और भाषा गढ़ल जात रहे, बनावत जात रहे, वो टाइम पे तो बेसिकली यह लोग क्लास रहे। एकरा बारे में भी हम एगो किताब, यह किताब में और लिखल बटे। ओकरा बाद राजस्थानी के बारे में भी यह कह देलन कि भाई राजस्थानी लोग ज्यादा ऊब चूब ना करें, लिखल बाटे यह शब्द बा कि ज्यादा ऊब चूब ना करें, अपनी भाषा के लिए हिंदी में रहें। तो एक तरीका के जौन सामंतवादी विचार और कहीं कहीं भ्रामक प्रचार, इस सारा मिल के भोजपुरी के, मैथिली के, मगही के, अवधी के, ब्रज के सबके दबा दियल गई। अब जब ये लोग हिंदी साहित्य, हिंदी के इतिहास कहेला तो लोग कहेला कि अरे हिंदी के इतिहास में पहले हिंदी जो था ब्रज था। अरे भाई बार बार हम ही करल बानी, शुरू में भी कहनी कि हिंदी भाषा नहीं के हिंद के भाषा बा। हिंद पूरा इलाका, हिंद से लेके बंगाल के खाड़ी तक, बंगाल के अगर हम बंगाल के रोक दी, बंगाल से आगे ना बढ़ी तो बंगाल ये पूरा हिंद के इलाका है। लेकिन हिंद के हिंदी करके और फिर कह दिया गया कि ये सब हिंदी है, ये बहुत बड़ा एगो झूठ फैलावल गई बेटे। आगे कि
अच्छा, पंजाबी और दोसर भाषा के बारे में भी कौन तरीका के लोग के विचार रहे, ओइजा लिखल बाटे इजा कि राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रभाषा को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए भूमिका के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। माने ये नहीं तो पंजाबी के समान सभी प्रादेशिक भाषाएं अपनी बोली और उसे जैसे तैसे साहित्य को ले लेकर अपनी ढफली अपना राग गाते और अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाकर भाषांतर प्रांत की बड़ी विषम समस्याएं उत्तर भारत में खड़ा कर देते। अब देखिए कौन तरीका के माइंडसेट बा, कौन तरीका के का कहीं एकरा के इंटेलेक्चुअल वायलेंस बाटे, कौन तरीका के इंटेलेक्चुअल वायलेंस बाटे कि अपना राग गाते और अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाकर भाषांतर प्रांत की बड़ी विषम समस्या उत्तर भारत में खड़ा कर देते। अभी कितना एक तरीका के बात बाकी रहुआ दूसरा के भाषा के कब कि भाई ये तो ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, ये तो अधचली खिचड़ी है। फिर एक तरफ रहुआ कह रहल बानी कि भाई भोजपुरी तो ताल तलैया है, राजस्थानी भी कोई ऐसे ही छोटी सी कोई नहर है, और हिंदी जो है गंगा। हम तो कह रहे भाई हम गंगा की भी पूजा करें, लेकिन हमारे ताल तलैया पोखर को भी तो, उसको तो मत सुखाइए आप। ठीक बा मृत्युंजय भैया, तो बहुत सारा बात ई जानल बड़ा जरूरी बाटे कि का भइल बा पास्ट में, पिछला 100-150 साल में का भइल बाटे कि जेकरा वजह से हमनी के माने ई हो गई। और बहुत लोग ई कहेला कि मुगल काल में भाषा दबा दियल गई। इनफैक्ट एगो एजा इंसिडेंट लिखल बटे कि औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह में अपने पिता के पास 2 प्रकार के आम भेजकर उनका नामकरण करने के लिए लिखा। तब औरंगजेब ने उन नामों का नाम फारसी या अरबी में न रखकर सुधा रस और रसना विलास रखा। माने कहे के मतलब कि वो टाइम पे भी एक तरह के अवेयरनेस रहे। और ओके, हिंदी की व्यापकता। हिंदी वास्तव में उस भाषा समूह का नाम है जिसके अंतर्गत पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू तथा सब प्रादेशिक भाषाएं और बोलियां आती हैं। तो ये हम कह रहल बानी कि हिंद के भाषा बाटे, ओकरा में हमनी के सब हिंद के भाषा रहनी जा। भोजपुरी माने ब्रज से शुरू होके अवधी, बघेली, बुंदेली, मगही, और पूरा व्याकरण बाटे, शब्दकोश बाटे, साहित्य बाटे। भोजपुरी साहित्य के इतिहास के अगर वो लोग पढ़े के चाहतनी तो किताब बाटे भोजपुरी साहित्य का इतिहास, कृष्णदेव उपाध्याय जी के साहित्यांगन आखर पे मिल जाई। और काफी बढ़िया किताब हम ओकरा के हम पढ़नी कुछ शुरुआती 70-80 पन्ना, 400 450 पन्ना के किताब, और बहुत लोग के नाम पता चलल कि भोजपुरी साहित्य कहाँ से शुरू भइल। मने 1780 से 90 के बीच के भी राइटिंग्स मिलल बटे। तो ई बहुत सारा चीज बा एकरा में। अब हमनी के आरल बानी जौन की हम थोड़ा सा भाषा के बैकग्राउंड और कौन तरीका से एक इंटेलेक्चुअल वायलेंस भोजपुरी पे बाटे। हिंदी के बढ़ावे में भोजपुरी के बलि लगातार दिहल गईल बटे, दिहल जाता। और बहुत लोग सोचेला कि ई जरूरी बा कि ऐसा होखे। हमरा से बहुत लोग कहेला कि अरे नितिन जी दिस इज अ लॉस्ट कॉज, माने कि अब कोनो फायदा नहीं के। लेकिन हम लगातार ये कहनी कि भोजपुरी एकदम जीवंत भाषा बा। अभियो माने लगातार डेली बेसिस से 10 से 15 करोड़ लोग बोल रहल बा, ओकरा से ज्यादा लोग समझे वाला बटे। हमरा से जैसे बचपन से भोजपुरी बात नहीं के, लेकिन हम अभी समझनी पूरा मामला तो हम पिछला 8-10 साल से बोल रहल बानी। बिल्कुल अंकिता, बिना ताल तलैया के कैसन नदी। और तो ये चीज हम बार बार लोग कही नहीं कि अब देखिए ठीक बा, ये तो हो गई भोजपुरी के पिछला कुछ साल में का कैसे भइल। एगो बड़ा इंपॉर्टेंट बात, और हम एक किताब से रेफरेंस देब कि कौन तरीका से एगो और किताब बाटे हिंदी परंपराओं का राष्ट्रीयकरण। हिंदी परंपराओं का राष्ट्रीयकरण के अंदर बड़ा चालाकी से कौन तरीका से कुछ लोग
कैसे स्कूल खुलल रहे, गर्ल्स स्कूल। अब पढ़त के रहे, ऑब्वियसली अपर कास्ट के लोग ही पढ़ी, उ लोग के लगे ज्यादा धन रहे, ज्यादा बल रहे, और गर्ल्स स्कूल खुली जहां हिंदी अनिवार्य। अब ओकरा बारे में लिखाइल बटे, ज्यादातर ई किताब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बा। एक दूध मुहे बच्चे को उसकी मां से बेहतर शिक्षा कौन दे सकता है, जो कि लगातार उसके आसपास रहती है और जो कितने अनायास ढंग से सारे घरेलू कामों को निपटाते हुए भी उसके लालन पालन और पोषण का काम करती है, परंतु उसकी भाषा को अपेक्षित मानकों तक लाने के लिए उस पर ध्यान देने की भी जरूरत थी। अब कुछ लोग डिसाइड करी कि राउर भाषा अपेक्षित मानक के स्तर पे बाके ना, दिक्कत एजा बाटे। प्रस्ताव यह था कि घरों में भी, अब बहुत ध्यान से ये बात सुनी, बहुत ध्यान से सुनी प्लीज, प्रस्ताव यह था कि घरों में भी क्षेत्रीय बोलियों की बजाय मानक भाषा बोली जाए। ये बहुत पुराना आइडियोलॉजी बाटे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वो लोग देख ले डेट्स, और भारतेंदु हरिश्चंद्र अवधी और भोजपुरी के मिश्रण में लिखत रहलन, लेकिन हिंदी खातिर वो ई कहत रहलन कि भाई अपनी बोलियों और अपनी इन सबको हटाओ और हिंदी मानक भाषा सीखो। लेकिन ई लोग के कोशिश ई ना रहे कि हम ब्रज अवधी भोजपुरी के हम मानक दी, ई लोग के वो आपन हो गई रहे। इहे बाटे इंटेलेक्चुअल वायलेंस, इहे बाटे सामंतवाद। ओके, केंद्रीय दलील यह होती थी कि पूरे देश के घरों में बोले जाने वाली भाषा यही है। अब देखिए बड़ा झूठ फैलावल गई एक टाइम पे, टाइम पे अखबार चाहे फोन चाहे इंटरनेट चाहे कुछ ऐसा चीज ना रहे कि लोग के पता चले कि ओइजा का औरल बा, इजा का औरल बा, लेकिन बड़ा झूठ फैला दिया गई कि भाई हर जगह यही भाषा बोली जाती है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, खड़ी बोली सीखिए, हिंदी सीखिए। हमारा याद बा हमनी के बचपन में भी बड़ा हमारे घर के अंदर भी बड़ा जोर रहे हिंदी अच्छा सीखे के, क्या कि हमनी के बिहार के बानी, अपर कास्ट बानी, तो बिहार के अपर कास्ट मने चाहे यूपी के अपर कास्ट मने मातृभाषा छोड़ के हिंदी सीखे के बा, और धीरे धीरे ये बता दिया गई कि हिंदी ही मातृभाषा बाटे। मने दुनिया में लोग अपन लोग कहेला कि गधा को बाप बना लिया, मने कि बाप चेंज करेला, लेकिन बिहार यूपी के लोग के माँ चेंज हो गई। मने अवधी भोजपुरी मगही फलाना ठिकाना सब छोड़ के आप हिंदी पढ़ी, और फिर आज तक हमनी के हिंदी नहीं की जानत जा ठीक से, हमनी के लिख लेवे नहीं हिंदी ठीक ठाक, लेकिन बोले में क्या कि भाषा नहीं की, हमनी के बोलिए नहीं। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहब कि भाई हिंदी बढ़े, हिंदी बढ़े, जहां जितना बढ़े के बाद जरूर बढ़ जाए हिंदी, लेकिन ए तरीका से ना। एगो और 1888 के हम रेफरेंस दे रहा बानी हिंदी नेशनलिज्म आलोक राय की किताब से। आलोक राय मुंशी प्रेमचंद के पोता, अमृत राय के पुत्र। एगो खत्री जी एगो चीज लिख ले रहा कि ब्रज भाषा अधिकतर अनपढ़ गंवार ही बोलने में लाते हैं, पर खड़ी हिंदी सुशिक्षितों के बोलने और लिखने दोनों में आती है। तो एक तरीका से हिंदी एगो कास्ट डिवाइड तो रहे, हिंदी आके क्लास डिवाइड भी कर देगा समझ गया। हम आज भी गांव जाए नहीं, कभी हमारे गांव डुमराव बटे, चाहे कबो छपरा, सिवान, गोपालगंज, कहीं भी कोनो इलाका में कोनो काम से शूटिंग के पर्पज से चाहे इसे गई नहीं, जैसे हमारे ननिहाल चंपारण रामगढ़वा के लगे पड़ेला, तो हम देखे नहीं कि हम जैसे गांव के कोनो आदमी हम टी शर्ट जीन्स पहनले बानी, चाहे तनी शहर वाला कपड़ा, ओकरा से हम अगर भोजपुरी में कुछ कहब कि अरे ये रास्ता कहाँ जाए, चाहे कोनो एड्रेस पूछ ले, तो 2-4 सेकंड देखी और ओकर जवाब वो भोजपुरी में अमूमन ना दी। हमारी ऑब्जर्वेशन बाटे वो हिंदी बोली कहीं ना कहीं हमरा लगा था कि यह एक तरह की हीन भावना भोजपुरी के शिक्षा में शामिल ना कही गई। अभी तो शायद स्कूल में बा, सरकारी में, लेकिन अनिवार्य नहीं के, तो लोग पढ़ी कबो ना पढ़ी, कोनो कंपल्शन नहीं के। तो जौन चीज शिक्षा के हिस्सा नहीं के वो अशिक्षा के हिस्सा हो। तो ए तरीका से हिंदी लादे के थोपे के चक्कर में
हमनी के भोजपुरी से अलग होखल मजबूरी हो गई मिडिल क्लास के। धीरे धीरे छोड़े ही के पड़ल रहुआ। अगर हम बहुत बढ़िया भोजपुरी लिखे नहीं, बहुत लोग बा हमारे अभी लिस्ट में हम देख रहल बानी, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग जुड़ल बटे। हम बहुत बढ़िया भोजपुरी लिखे नहीं, बहुत बढ़िया साहित्य लिखे नहीं, और बहुत टैलेंट बा हमारा भोजपुरी में, लेकिन भोजपुरी के वो टैलेंट के हम कहाँ ले जाए? पत्रकारिता में, चाहे साहित्य में, चाहे सिनेमा में, संगीत में हम कहाँ लेके जाए? कोनो नौकरी, लाइवलीहुड। हम ई पॉइंट पे आ रहल बानी कि जैसे जैसे भाषा के लाइवलीहुड से जोड़ल गई बटे, काहे कि हमनी के एक सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड नेशन के बीच के देश बनी जा। हमनी के आबादी बहुत बा, हमनी के नौकरी चाहिए, हमनी के लाइवलीहुड चाहिए, बिजनेस चाहिए, और हमनी के मातृभाषा के अगर रहुआ लाइवलीहुड से ना जोड़ब तो का होई? हम एक मिडिल क्लास के आदमी का सोचला कि भाई हमारा लड़का के जॉब कैसे हो, तो हमनी के हर वो काम करब जेकरा से जॉब हो। अगर सारा एग्जाम, सारा कंपटीशन, हर चीज, इंटरव्यू, फलाना ठिकाना, अखबार, न्यूज चैनल, रेडियो, सब कुछ अगर एक भाषा में हो जाए, चाहे वो भाषा में ना हो जौन भाषा में रहुआ बानी, तो का होई ओकर? तो लोग धीरे धीरे कटत चल गए। सरकारी पॉलिसी ऐसा बनल, हर चीज में हिंदी, हमनी के जगह ना मिलल। आज मैथिली 8वीं अनुसूची में बा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैथिली की बहुत बढ़िया स्थिति बा, नहीं के। बिल्कुल नवीन जी, आखिर वो भोजपुरी के का प्रयोग बा? बिल्कुल। जैसे हमरा से बहुत लोग बोलेला कि सर मिथिला मखान रिलीज क्यों नहीं हो रही है? मिथिला मखान बहुत मैथिली लोग भी रोज रोज पूछी कि नितिन भाई मिथिला मकान कोना रिलीज ने भरल छी, यहाँ कहू कोना हेते। तो इस सब के जड़ में यह बात बा कि एक लार्जर मिडिल क्लास अर्निंग और तनी मनी जो लोअर मिडिल सेगमेंट बा, हर आदमी पुश हो गई बटे हिंदी के अंदर, और अब वो अंग्रेजी में भी जाए। ताकि रहुआ देखिए कि पूरा नॉर्थ के बेल्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीआर टू किशनगंज बिहार, ये पूरा बेल्ट मेजरली, बाकी जगह भी हुई लेकिन मेजरली ई जगह पे भयंकर इंग्लिश स्पोकन कोचिंग बा। काहे कि हम जैसे कहानी की दुनिया समंदर हो रहल बटे, तो जो मगरमच्छ बाटे वो तो मरी, लेकिन मातृभाषा जिंदा रही। यही से महाराष्ट्र के अंदर रहुआ अंग्रेजी जानी, मराठी जानी, चाहे रहुआ जैसे रहुआ हिंदी जानता नहीं, अंग्रेजी जान, लेकिन अगर मराठी भी जानता नहीं तो रहुआ तरह तरह के काम बा। 70-80 को टीवी चैनल बाटे, 50-60 को अखबार बा, तमाम फिल्म बन रहा बाटे, स्कूल में पढ़ाई होता, हजारों टीचर्स लोग लागल बाटे, तो लाइवलीहुड बा। वही चीज बंगाल में, वही चीज पंजाब में, वही चीज साउथ में, उड़ीसा में, हर जगह बाटे। तो ये हो गई भाषा की स्थिति। बंगाल के साहित्य, सिनेमा के अब हमनी के थोड़ा सा अच्छा, काफी बात हो गई, 40 मिनट हो गई। हम 10 मिनट में, क्या कि देखिए हम एगो भूमिका ई रखले बानी कि भाषा, साहित्य, सिनेमा। अब बंगाल के साहित्य के रुआ बात करब, देवेंद्र से हम अनुरोध करब कि हमरा के 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देस। बंगाल के साहित्य पे रुआ अगर रुआ आए, काहे कि जहां जहां एगो चीज नोटिस करी, जहां जहां साहित्य बढ़िया भइल ओइजे सिनेमा बढ़िया भइल। महाराष्ट्र होके, गुजरात होके, पंजाब होके, बंगाल होके, चाहे साउथ में कहीं वो चल जाए, ठीक बा। इंग्लिश में, फ्रेंच लिटरेचर अच्छा रहे, जर्मन लिटरेचर में बहुत काम भाई, जापानीज में भी रहुआ अगर अकीरा कुरोसावा, ओजी, चाहे ईरानियन कियोरस्तामी, घोबादी, मखमल बाफ, जितना लोग रहे, कि ओइजा ई ना रहे कि भाई पॉलिटिकल कारण से, चाहे सांप्रदायिक, चाहे सामंतवादी कारण से भाषा के साथ खिलवाड़ होता है, जो हमनी के भाषा के साथ हो गई। तो भोजपुरी में अश्लीलता फुहड़ता। अब जैसन कि हम कहनी कि ठीक बा देवेंद्र, जैसन कि हम कहनी कि हम एक खाली कुछ बात कह दिया अपन, फिर हम सबके कमेंट एक बार पढ़ब और सवाल रवा लोग लिख दी, हम जवाब देव, एक एक जवाब देव। हाँ, तो हम अभी बता देनी कि कैसे, जैसे सबसे बड़ा घात, मात्र घात हम कहब एकरा के, और पहले भी हमरा से पहले भी कुछ लोग
कहले बटे मातृभाषा से जौन घात भइल वो ओइजा से भइल कि स्कूल खुलल और महिला लोग के लड़की लोग के जौन आगे माँ बनी लोग ओकरा के कंपल्सरीली हिंदी पढ़ावल गई। अब के पढ़त रहे? अपर कास्ट, ऑब्वियसली ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार लोग और कुछ और जाति जो तनी संपन्न हुई। अब वो लोग पढ़ी जब हिंदी तो अपना घर में का पढ़ाई, अपना बच्चा से कौन भाषा बोली? हिंदी बोली। हिंदी में साहित्य रचल जात रहे। अंग्रेज फंडिंग करत रहे फोर्ट विलियम्स कैलकाटा में, बुला बुला के बहुत बड़ा बड़ा पंडित लोग के बंगाली और अंग्रेजी साहित्य के हिंदी में 1872 में हिंदी के प्रयोग बिहार के कोर्ट से शुरू भइल। कैथी हटा दियल गई। कैथी हटावे के भी एक बड़ा रोचक बड़ा सांप्रदायिक कारण बाटे जन की आलोक राय लिखले बाने। हम जितना बात बोल रहल बानी अध्ययन के हिसाब से किताब में पढ़ के हम बोल रहल बानी। और तो आलोक राय कहलन कि कैथी ऐसे हटा दियल गई कि कायस्थ लोग मुस्लिम लोग के बड़ा क्लोज रहे। तो बहुत लोग के ही रहे कि भाई कैथी हटाइए वरना ये जो कायस्थ ब्यूरोक्रेसी और जो कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं ये लोग कहीं ना कहीं मुस्लिमों को फायदा पहुंचा देंगे। तो ये हम देख रहल बानी कि 1860 के बाद एगो बहुत बड़ा नारा दियल गई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में लोग के ही बता दियल गई क्या कि उर्दू के सामने एगो इ लोग के रहे कि भाई हमनी कुछ खड़ा करेगे बा और हिंदी भाषा से हिंदू के एकजुट करेगे रहे। जितना लोग ये सोचेला और ये नैरेटिव चेंज हो गई कि हिंदी भाषा से हम देश के एकजुट करें। हिंदी कबो देश के एकजुट करे खातिर ना बनल रहे। और आज के हालत देखी पिछला 150 साल में जहां जहां हिंदी भाषा थोपाइल, मातृभाषा के मार के चाहे ओकरा के साइड करके दबा के कुचल के आज उ क्षेत्र के केंद्र सरकार खुद बीमारू कहेला। तो ई अब एकरा पे हम एगो दिनकर जी के, हालांकि दिनकर खुद मिथिला के रहलन लेकिन हमरा मालूम नहीं है कि मैथिली में का लिखले बाड़े आज तक। लेकिन दिनकर जी एगो बड़ा बढ़िया चीज लिखलन जौन की हम ओकर स्क्रीनशॉट हमेशा रखे नहीं अपन डेस्कटॉप पे। दिनकर जी लिखलन और हम कई हाली अपना लाइव में कहली बानी और हम आगे भी कहब, आज भी कह रहल बानी। दिनकर जी के शब्द हम दोहरा रहल बानी। 1955 के उनकर किताब के कोट बाटे, सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति माने समाज एक अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। भोजपुरिया लोग कौन तरीका से हिंदी में बोल के परम गौरव मानेला, पैरेलल रवा लोग ड्रॉ करी और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगते हैं। यह गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। दिनकर जी कह रहल बाड़े 1955 में। नोम चॉम्स्की एगो बहुत बड़ दुनिया के लिंग्विस्ट और आज भी हार्वर्ड में प्रोफेसर बने और हम बड़ा अपना आपके खुशनसीब माने नहीं कि हम इनकरा से हमार ईमेल पे इंटरेक्शन भइल, हम कुछ क्वेश्चन पूछ ले रही। नोम चॉम्स्की जी लिखत रन कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट वर्ड, इट्स अ कल्चर, अ ट्रेडिशन, अ यूनिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। माने भाषा सिर्फ शब्द नहीं के, एक संस्कृति, ओकरा संस्कृति के अंदर आए वाला तमाम तरीके के ट्रेडिशन और कम्युनिटी के यूनिफिकेशन बाटे। ये पूरा इतिहास बा उ कम्युनिटी के, इस सारा उ कम्युनिटी के मदर टंग माने लैंग्वेज के अंदर बटे। ठीक बा। हाँ गगन, बहुत बड़ बात कह गइलन दिनकर जी। लेकिन दिनकर जी खुद मैथिल भाषी रहलन लेकिन मैथिली में कुछ ना लिखलन हमरा हिसाब से। तो बंगाल के साहित्य के बारे में हम कहत रहे कि चंडीदास से लेके चैतन्य महाप्रभु, बंकिम, शरद चंद्र, टैगोर और बाद में भी अभी तक जहां जहां अपर कास्ट, अपर क्लास पकड़ के चलले बटे अपना भाषा के, ओइजा भाषा बढ़ल, साहित्य बढ़ल और साहित्य जहां जहां बढ़ल ओइजा ओइजा सिनेमा भी बढ़ल। हम जब कृष्णदेव उपाध्याय जी की किताब अभी हम पढ़त रही तो कृष्णदेव उपाध्याय जी एक जगह लिख रहल बने कि का कारण रहे
कि भोजपुरी में साहित्य की रचना बहुत कम भइल और हम वो एक लाइन उनकर रिपीट करे के चाह रहल बानी, इहो बता दी कि भोजपुरी के राइटिंग जौन इनकर किताब में लिखल बटे उ साहित्यांगन पे किताब मिल जाई, ओकरा में लिखल बटे कि 1790 के आसपास तक मिलल बा। भोजपुरी का अलग अलग नाम रहे और बक्सरिया भी लोग करत रहे। अब हाँ, अब ई किताब में कृष्णदेव उपाध्याय जी लिख रहल बने कि भोजपुरी के में साहित्य सृजन के अभाव के का कारण, जेकरा में लिखल गई बा कि जन बनारस आसपास बहुत सारा लोग, स्पेशली पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, काहे कि उहे लोग बेसिकली पठन पाठन पढ़ाई लिखाई तो उन्हीं लोग के हाथ में रहे, लोग सबसे ज्यादा विद्वान रहे। ई लोग बहुत ज्यादा समय वो टाइम पे, और पहले के बात कर बने 300-400 साल पहले, संस्कृत में बहुत ज्यादा टाइम देते रहे 17वीं 16वीं 18वीं शताब्दी में, और बाद में ये लोग सीधा हिंदी में चल गए। कबो बीच में ये लोग के ना भइल कि हम मातृभाषा में करी, लेकिन ये सिर्फ बिहार यूपी के क्षेत्र में होते रहे। रहुआ अगर महाराष्ट्र आ जाए तो एक से एक बड़ा बड़ा लोग मराठी लिखत रहे, आजो लिख रहा बा। गुजरात चल जाए, बंगाल के हम रेफरेंस दे देनी, तो वह पंजाब अगर जाए, पंजाबी लिटरेचर पे अगर वह देखो तो बहुत सारा लोग एकदम मॉडर्न टाइम्स में भी, शिव कुमार बटालवी के बहुत सारा गाना हिंदी फिल्म में भी, जैसे आज दिन चढ़ेया एक गाना बड़ा फेमस बा, उनकरे लिखल बटे। अमृता प्रीतम जैसे लोग, बहुत सारा लोग भाई पुराना टाइम में भी, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ये लोग पंजाबी में बहुत काम करत रहे। अब बाद में धीरे धीरे डॉक्यूमेंट भी भाई। तो अब ये हो गई बात कि पूरा तरीका से अपर कास्ट हिंदी के कब्जा में आ गई, लेट्स से 75 to 80%। अब जब सिनेमा के समय आई तो अच्छा, बहुत लोग कहेला हे गंगा मैया, अब हमनी के सिनेमा में बात कर, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो, लेकिन लोग के हम बता दी कि हे गंगा मैया तो हे पियरी, ए गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो के रिलीज कैला में करे खातिर बहुत स्ट्रगल भइल रहे। कहीं पे फिल्म रिलीज ना होत रहे, लोग सोचत कहत रहे कि अरे यार भोजपुरी क्या, भोजपुरी यार कौन देखता है। हिंदी के तो एकदम भयंकर, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया मार्केट रहे वो टाइम पे, आज भी बा। तो धीरे धीरे, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद वीना सिनेमा कलस की ठीक है हम रिलीज करेंगे, ओकरा बाद ओकरा में प्रीमियर भइल और वो फिल्म रिलीज भइल, ओकरा बाद में धीरे धीरे लेकिन 70 ना 70-72 आवत आवत हिंदी भोजपुरी सिनेमा के अंदर वो टाइम के हिसाब से तनी खुलापन शुरू हो गई और धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो गई। 1987 में भोजपुरी के जब 25वां साल मनावत जात रहे, बॉम्बे में पार्टी रहे, हमरा लगे एगो आर्टिकल बटे, लेकिन मोबाइल में कंप्यूटर में कहाँ हमरा अभी मालूम नहीं है। वो पार्टी में कुछ लोग गईल रहे और बड़ा उदासीनता रहे। वो आर्टिकल हम अपना वॉल पे शेयर करके टैग भी कर दे आखिर में। अब उदासीनता बहुत रहे। अब होत का रहे, बेसिकली होत ई रहे, लोग ही समझ ना पाए कि भोजपुरी में का होता। बेसिकली होत ई रहे कि भोजपुरी के अंदर देखिए सिनेमा बनावल आसान ना रहे, डिजिटल युग ना रहे, 35mm पे फिल्म बनावल भी आसान ना रहे, ठीक बा। यही से बाढ़ आ गई यूट्यूब के बाद करके डिजिटल हो गई। अब भाई ई की जैसे जैसे पढ़ा लिखल लोग हिंदी नुमा होत चल गई, तो सीधा सीधा हिंदी में राउर बहुत बड़ साहित्यकार लोग, बहुत बड़ा बड़ा साहित्यकार बिहार से, यूपी से कुछ लोग रहे जो हिंदी में भी काम करत रहे, भोजपुरी में, जैसे राहुल सांकृत्यायन रहल, चाहे बाबा नागार्जुन रहलन जो मैथिली में भी हिंदी में भी काम करते रहलन। बलिया से ही 8-10 को बड़ा बड़ा हिंदी के साहित्यकार भइल बने। लेकिन भोजपुरी के ऊपर वो लोग के कितना ध्यान रहे, वो लोग के अगर अनुपात निकालब तो पता चल जाए। तो सिनेमा में भी ये है भाई कि जौन चीज साहित्य में भाई कि बड़ा बड़ा लोग तब तो हिंदी नुमा हो चुकल रहे, तो अब कहाँ से भोजपुरी सिनेमा पे ध्यान कहाँ से जाए। अब आइल फिर 1983 के बाद धीरे धीरे और माई और कुछ 87 में दंगल आइल, और फिर धीरे धीरे फिर डिप हो गई। काहे कि बार बार लोग के ई लागत रहे, तो आज भी लागेला कि अरे भोजपुरी में काहे पैसा लगाई, जब उहे ऑडियंस
हिंदी भी देखेला, समझ रहे बानी कॉम्प्लेक्सिटी के समझी। हम एकदम अंधेरी वेस्ट में रहे नहीं, चारों तरफ सिनेमा और इन्वेस्टर से घिरल बानी, और हम महीना में 4 बार 5 बार जरूर बड़ा बड़ा इन्वेस्टर के स्टूडियो के, इंडिया के कोनो ऐसे स्टूडियो नहीं थे, और बड़ा से बड़ा प्रोडक्शन हाउस, चाहे सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस हो के चाहे आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस हो के, भोजपुरी खातिर हमेशा ईमेल कैले बानी, कोशिश कैले बानी मिले के, हम मिलले भी बानी बहुत लोग से, रिलायंस होके चाहे वायाकॉम होके। लेकिन लोग ये कहला कि अरे भोजपुरी में क्यों इन्वेस्ट करना है, अच्छा अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो आप हिंदी बनाइए, भोजपुरी में तो। अब एक वो और इम्पोर्टेंट बात कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता, फूहड़ता 2002-3 के बाद बटे, और मुन्ना जी भी एक पे ऊपर बहुत बढ़िया अपन एगो ललन टॉप पे एगो बढ़िया इंटरव्यू दे ले रहन। हम तनी और बाद में आ रहल बनी कि एगो जीन्स ढीला करे वाला एगो गाना आयल रहे गुड्डू रंगीला के, टी सीरीज से एक कंपनी से, बहुत सुपर हिट भइल रहे, बहुत सुपर। अभी एगो मार्केट टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग टाइप के हो गई कि अरे तो सुपर हिट बा। बाद में मनोज तिवारी के एगो दौर आयल, 4-5 साल चलल, उनकर वो वीडियो बनावत बनावत उनकर फिल्म बन गई, यानी बड़ा ऑर्डिनरी फिल्म रहे लेकिन चल गई एक मार्केट सेगमेंट में। अब भोजपुरी देखे वाला मार्केट सेगमेंट एगो तैयार हो गई। कौन रहे वो मार्केट सेगमेंट? माइग्रेंट लेबरर्स, या बिहार के अंदर एक तरह के तनी लफंदर टाइप के कुछ लड़का लोग, वो लोग के फसावल बड़ा आसान बा। अच्छा, मिथिला के क्षेत्र में चाहे मगध के क्षेत्र में भी भोजपुरी चलेला, काहे कि भोजपुरी के सिनेमा ओके भाषा के सिनेमा नहीं के। भोजपुरी के सिनेमा एक सस्ता, तनी हल्का फुल्का न्यूड सीन, तनी फालतू के एक्शन, एक घुसा मारला तो हीरो बिगा गई 2 किलोमीटर दूर, वो टाइप के एक्शन दिखा के तनी मनी सुरसुराहट वाला सिनेमा बा। जे लोग भाषाई कोनो चीज चाहे संस्कृति चाहे कोनो कोनो का कल जाला ओकरा के, कोनो कंटेंट खातिर ना बनेला, वो एक सर्टेन मार्केट खातिर बन रहल बटे, और वो हावी हो गेल बा। लेकिन एगो चीज समझे के पड़ी, भोजपुरी सिनेमा, और ये बहुत जरूरी बात कर रहल बानी और बहुत जिम्मेदारी से कर रहल बानी, भोजपुरी सिनेमा में जो गंदगी भइल बटे, वो ज्यादा जो दिख रहल बा, वो ऑडियंस के वजह से नहीं के। ऑडियंस के एकदम कोनो दोष मत दी, ठीक बा, पहला बात। काहे कि रहुआ इहो देखे के पड़ी कि दर्शक के है। दूसरा बात, जे बना रहल बा वो तो प्योर बिजनेस कर रहल बा, वो लोग के एगो मार्केट मिल चुकल बटे, ठीक बनू। और जेकरा में वो लोग एक्टिंग कर रहल बा, जितना भी लोग खिसारी नरू, एक दिन हमारा दिनेश लाल से भेंट हो गई, आशुतोष सर भी रहलन, और हमनी की भेंट, हम दिनेश लाल से हमारे 20-25 मिनट बाद भेल। हम पूछनी कि दिनेश जी आप, हम बहुत बहुत कड़क होके भी बोलनी, काहे कि हमरा तो कुछ नहीं के कि हमारा कुछ काम करेगा बा उनकरा साथे चाहे कुछ हो, लेकिन ठीक बा, वो इंसान है उन्हें। तो हम उनकरा से पूछनी कि दिनेश जी एक बात बताइए कि आप अपनी फिल्में, आप तो भोजपुरी के स्टार हैं, आप अपनी फिल्में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ कभी देखते हैं? आप भाई बहन माता पिता? तो दिनेश लाल साफ कहलन कि नहीं, हम लोग नहीं देखते। क्यों? आप तो जानते ही हैं कैसा बनता है। भोजपुरी के सो कॉल्ड स्टार ई बात कह रहल बाटे। अब रउआ समझी कि दिक्कत कहाँ बाटे। दिक्कत बाटे कि जे पढ़ल लिखल लोग रहे, हम ई लोग के उतना दोषी ना मानेनी जितना प्रकाश झा जैसन लोग के मानेनी, कि रउआ एक स्तर पे चले गनी, रउआ आंख के सामने ई खराब हो रहल बाटे। हम अनुराग कश्यप के भी कई हाली उनकरा के कोशिश कैनी, भेंट कैनी, कई हाली तो लगातार एवरीडे बेसिस पे भेंट होत रहे एक टाइम पे। कई हाली कहनी कि आप लोग करिए इसको, काहे कि बात सिर्फ सिनेमा के ना रहे, बात रहे एगो बहुत करोड़ों लोग के भाषा। और ऐसा नहीं कि आप ठीक नहीं के हो सके, ठीक हो सके तो हम वो चीज पर भी आए। तो भोज सिनेमा खराब होत ए से चल गई, काहे कि एक बाजार लोग पकड़ लेला कि हाँ ये बाजार, लेकिन पढ़ल लिखल समाज पूरा तरीका से हिंदी में शिफ्ट होत चल गई। सीबीएसई आईसी स्कूल में पढ़ाई नहीं के, सरकारी में कोनो ई नहीं के, कंपलसरी नहीं के। तब जब भाषा के पढ़ाई ना हो तो ओकर सिनेमा के सर्वाइवल मुश्किल बा। आज के डेट में जहां जहां सिनेमा बढ़िया बटे, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयाली मराठी गुजराती पंजाबी,
असमीज, मणिपुरी सिनेमा भी बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बाटे। और ओइजा भाषा या तो सरकारी स्तर पे बाटे, चाहे स्कूल में बा, कहीं ना कहीं भाषा के इस्तेमाल कोनो ना कोनो तरीका से आर्थिक कारण से, चाहे व्यवहारिक कारण, स्पेशली सरकारी आश्रय में बाटे हो। और ए वजह से वो लोग के भाषा बाचल, साहित्य बाचल, तो सिनेमा में बाचल। अब हमनी के यहाँ ये हो गई कि पूरा का पूरा पढ़ल लिखल अपर कास्ट, अपर क्लास, मिडिल क्लास पूरा हिंदी में शिफ्ट हो गई, पूरा ऑडियंस वर्ग हिंदी में शिफ्ट हो गई। अब बच गई जे उस शिकार हो गई भोजपुरी में वो चीज। जी नवीन जी, हम बहुत संक्षेप में वो कहानी भी बता दे कि का भइल रहे मुक्काबाज में। काहे कि मुक्काबाज के लेके अनुराग जी बार बार देत रहलन। तो हम अपन ई बात खत्म करब एजा, ओकरा बाद हम कुछ क्वेश्चन ले लेम कि तो भइल ई है कि पूरा मिडिल क्लास, अपर कास्ट, अपर क्लास, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, मगही, ब्रज सारा हिंदी में शिफ्ट हो चल गए। ठीक बा, हिंदी में। अब काहे कि भोजपुरी के अंदर फोक फॉर्म भी गजब के बा। हमनी जैसन फोक फॉर्म केहू के नहीं के दुनिया में, एक्चुअली दुनिया में केहू नहीं के। जन मृत्युंजय जी दिन में कहत रहे, मृत्युंजय सर, कि हमनी के मने चेता चेती, कजरी, ठुमरी, फाग, पचरा, मतलब चंदन से चंदन बता दिहन, पूरा लिस्ट उनका लगे जरूर हुई कि का बाटे हमनी के लगे। ई सब चीज रहे, नाटक रहे, लोग बहुत शौकीन बा हमनी के आगे। भोजपुरी के क्षेत्र के लोग बहुत शौकीन बटे। भिखारी ठाकुर के नाटक देखे खातिर मार हो जाते रहे, लोग पोखर में गिर जाते रहे। और जौन टाइम पे ऐसा हो गया कि भाई पोखरा में दो चार आदमी चाहे आसपास नहीं के गिरल, चोट उठ नहीं के लागल, तो लोग कहते रहे अरे भिखारी ठाकुर जी के आज नाटक में मजा ना आई। तो ये टाइप के भी माहौल रहे। तो फाइनली ये बात हम कहब कि काहे कि भाषा छीन लिहल गई, भोजपुरी के खून से हिंदी के स्याही तैयार लोग करत चल गई, भोजपुरी मरत चल गई। अब भोजपुरी के हालत ऐसन हो गई, एगो ऐसन माँ जैसन शरीर हो गई, एगो माँ के शरीर समझी जे अपन बच्चा के उठा के दूध नहीं के पिया सकत। कि आज भोजपुरी में इतना ताकत नहीं खे कि राव रोजगार के साधन बन जाए। लेकिन लोग भोजपुरी के जमीन पे चरस बो के पैसा कमा रहे जितना लोग बटे। और ओकरों में कारण इंटेलेक्चुअल क्लास के बाद, सांप्रदायिक क्लास के बाद, सामंतवादी क्लास के बाटे। अपर कास्ट के बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियो बा, पहले भी रहे। अब कुछ क्वेश्चन ले ले, ओकरा से पहले निवारण के ऊपर बात, बहुत छोटा निवारण बा। निवारण बस इतने बटे कि रउआ बिहार के हम जैसे बात करल बानी और यूपी के, ठीक बा। भोजपुरी, मैथिली, मगही तीन मुख्य भाषा बिहार में। अवधी, ब्रज, भोजपुरी और ई भाषा हो गई यूपी के। ओकरा अलावा बुंदेली, बघेली सब बटे। रउआ स्कूल में ऑप्शन दे दी बच्चा के कि एक भाषा आपन लेवे के बा। और कौन स्कूल में? सीबीएसई आईसी स्कूल, प्राइमरली सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में बहुत जरूरी बा। काहे कि इहे जगह पे उस समाज पढ़ रहल बाटे, वो बच्चा पढ़ रहल बा जे आगे जाके कल्चरली, और ऑब्वियसली सरकारी में तो करे ही के बटे, लेकिन हम ज्यादा जोर दे रहल बानी जहां पे ज्यादा जिम्मेदारी बा, जहां ज्यादा संभ्रांत वर्ग पढ़ रहल बा, सीबीएसई आईसी स्कूल में। ओइजा रहुआ भोजपुरी, मैथिली, मगही के ऑप्शन दी कि एगो सब्जेक्ट जौन बाटे कंपल्सरीली लेवे के बा। मान ली कि क्लास 4 में 100 गो बच्चा में 40 गो बच्चा भोजपुरी, 30 गो बच्चा मैथिली, 30 गो बच्चा मगही ले लेता, तो वो हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से सेक्शन डिवाइड हो जाए, और वह बच्चा 10वीं तक पढ़ के निकल जाए, चाहे 12वीं तक पढ़ के निकल जाए। और जब ये जनरेशन पढ़ के निकली, खड़ा होखी, तब ओकरा अंदर जो दिनकर कहलन कि मातृभाषा नहीं है तो आपका आत्मसम्मान भी कम, तो वो एक असली में वो खड़ा हुई वर्ग, समाज और पीढ़ी जे मातृभाषा और मातृभूमि के प्रेम करी। बिहार और यूपी से प्रेम करे वाला लोग कहाँ बटे? कितना लोग प्योर प्रेम करेला? हम प्रेम के बात कर रहे हैं, प्यार इश्क के बात करें, अपना जमीन से प्यार कहाँ बटे?
केहू के जरूरत बा तो रही, न तो निकल जाए। तो ऊ बहुत जरूरी बा। यही से भाषा और भूमि के सामने मात्र ही लागल बटे, ई बात रउआ नोटिस करी। तो बहुत सारा ये सब चीज बटे। ई सॉल्यूशन बा कि सीबीएसई ऐसी स्कूल में रउआ कंपलसरी करी। अब हम तनी देख ली कि का लिखाइल बा। नवीन जी लिख रहे हैं, हिंदी कोनो भाषा के मुआ के बढ़ी, हिंदी अपना आप में सस्ता से बढ़ी बढ़ रहा बा। हिंदी जदी भाषा, हम बार बार ये करल बानी कि हिंदी से बैर नहीं के, लेकिन इतिहास में का भइल ई जानल जरूरी बा, ताकि भविष्य में गलती ना हो। काहे कि रउआ मातृभाषा के मार के कोनो कोनो क्षेत्र के विकास नहीं की कर सके। तो ठीक लिखले बानी एकदम नवीन जी। भैया भोजपुरी लोग हिंदी बोल के अपना के बड़ समझेला, तो उहे नु अरुण पांडे लिखले बड़े। अरुण ये हम कह रहल बानी कि भोजपुरिया लोग हिंदी बोल के अपना के बड़ समझेला लोग, उ लोग के गलती नहीं के, पूरा इतिहास बा। हम खत्री जी के तरह के पढ़ के सुनाई नहीं है कि खत्री जी जौन ब्रज के बारे में कहलन कि जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं वही ब्रज बोलते हैं। तो जौन चीज शिक्षा के हिस्सा ना बन पाई, वो अशिक्षा के हिस्सा बन गई। समझे तो रहनु, ए टाइप के चीज भइल बा। गोपालगंज में डीएवी हमनी के गणित के मास्टर नागेंद्र भोजपुरी में 10वां ले मैथ पढ़ावले और नीमन से पढ़ा। बिल्कुल मुन्ना जी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर मदर टंग हो, इंटरनेशनल फोरम पे लोग कहेला ई चीज, बड़ा बड़ा देश में बात भइल बा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जोन बाटे वो ई होके के चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बा कि अगर रउआ मातृभाषा के हटा के हर जगह हिंदी कर देव, चाहे कोनो अंग्रेजी कर देव, तो एगो सामाजिक न्याय के लोग बड़ा बात करेला, सोशल जस्टिस। रउआ क्लास डिवाइड कर देवे कि पढ़े हिंदी बोले वाला पढ़ल लिखल, अब जे पढ़ल लिखल नहीं के, चाहे कम पढ़ल लिखल बा, चाहे बहुत बढ़िया एजुकेशन नहीं को, हमेशा हीन भावना में रही। हम जैसे महाराष्ट्र में रहे नहीं, तो एगो रिक्शा चलाए वाला, ऑटो चलावे वाला और एगो मर्सिडीज में घूमे वाला भी मराठी बोल रहा बा। तो ये लिंग्विस्टिक एज गिव्स अ सोशल पैरिटी, एक इक्वालिटी दे रहल बटे। इहो चीज बड़ा जरूरी बा समझे खातिर कि क्लास के डिवाइड कितना खराब चीज बटे। भोजपुरिया लोग भोजपुरी के जलील करे से कबो पीछे नहीं खे। हम उहे करल बानी कि बहुत कारण बाटे ये सब चीज के। सुनील कुमार पाठक, देहात में आजो हिंदी बोलला पर लोग कहेला कि अंग्रेजी छाटतड़ा। हिंदी राष्ट्रभाषा बनो, भोजपुरी के मंगल इच्छा, बाकी भोजपुरी के बढ़ंती से हिंदी के विकास प्रभावित हो, ई तो एगो हिंदी के विकास प्रभावित हो, ई तो एगो भयंकर षड्यंत्र रचल जा रहल बा। बिल्कुल रचल जा रहल बा कि लोग कुछ लोग डिसाइड कर ली कि भाई भोजपुरी नहर बा, पोखरी बा कि ताल तलैया बा। अरे भाई जौन के पोखरी बा वो लोग के छोड़ दा, तू काहे ओकरा के पकड़ के तू दूसरा भाषा में डाले के चाहता रहा। मेन तो यह बात बानू, यह सामंतवादी सोच के वजह से और सांप्रदायिक सोच की वजह से आज ये हाल भइल बाटे। और देखिए हम बार बार ही करल बानी, जहां जहां हिंदी थोपाइल मातृभाषा के शर्त पे, मातृभाषा के हटा के बर्बाद करके, उ क्षेत्र के आज बीमारू कहल जाला। अब बीमारू के फुल फॉर्म बाटे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 4 स्टेट के रउआ निकाल ली इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन। और इंडिया के प्रोग्रेसिव स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल भी बहुत बढ़िया करल बटे, पंजाब, बहुत सारा चीज में। हम ही नहीं की कहत कि परफेक्ट स्टेट बाटे, लेकिन अगर कंपैरेटिव स्टडी करब तो वह देख ले। साहित्य, सिनेमा, संस्कृति, अब पटना में लोग डांडिया काहे करेला, राउर आपन डांस कहाँ बाटे। बिहार के अगर 100 गो रेस्टोरेंट बाटे बिहार में, तो 2 गो रेस्टोरेंट राउर खाना बेचत हुई। तो उ जौन इफेक्ट होला नु, वो हर लेवल पर होला। ऐसे नहीं कि खाली आप रउआ मातृभाषा हटा दे तो बाकी चीज पे असर ना पड़ी। जौन दिनकर कहलन कि आत्मसम्मान का प्रचंड विनाश हो जाता है, तो वो पूरा एक डोमिनो इफेक्ट बाटे, हर चीज पर असर करी। प्रणाम जियाउल कहल बहुत भोजपुरी पर अश्लीलता के आरोप लगे वाला
लोग आधुनिक हिंदी कविता और कहानी में परोसल जा रहा अश्लीलता पर कबो सोचले बा, ए पर चर्चा होके तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। सुनील कुमार पाठक जी कह रहल बानी कि भोजपुरी पर अश्लीलता के आरोप लगे वाला लोग आधुनिक हिंदी कविता और कहानी में परोसल जा रहा अश्लीलता पर कबो सोचले बा। सुनील जी, हमार मातृभाषा बाटे भोजपुरी, हम भोजपुरी के लेके हमनी के सक्रिय रहे के बा, और भोजपुरी में का अश्लीलता हो रहल बाटे और का फुहड़ता हो रहल बा, पहला हमार प्राथमिकता होई कि हम पहले ओकरा के देखी। बहुत लोग हिंदी के लेके चिंतित बाटे, काम कर रहल बा, उ लोग के करे दी, हमनी के पहले अपना तो देख ली। और दूसरा बात, जहां तक अगर हिंदी सिनेमा और हिंदी म्यूजिक के अश्लीलता के बात बा, तो रउआ हिंदी के मेन स्ट्रीम एक्टर्स, मेन स्ट्रीम कपूर और खान और अक्षय कुमार और जितना भी लोग बा, ई लोग के फिल्म निकाली और भोजपुरी के मेन स्ट्रीम के फिल्म निकाली, और रउआ सेंसर सर्टिफिकेट वाइज कंपैरेटिव स्टडी कर ली तो रउआ पता चल जाए कि का हाल बटे। हमनी के हम ही बात से चिंतित नहीं कि हिंदी में का अश्लीलता परोसल जाता, काहे कि हम तो भोजपुरिया बानी, हमार मातृभाषा भोजपुरी बा, हम ओकरे के हमार जीवन उहे ठीक करे में लागी। हम तो पहले वो देखा, हम अपन मातृभाषा देखा। नॉम चॉम्स्की भाषा दर्शन, क्या आपको नहीं लगता कि भोजपुरी साहित्य को आगे न फैल पाने में समाज की जाति व्यवस्था की भूमिका का अहम रोल है? मैं कर्पूरी ठाकर के संगीत का कुछ हद तक अध्ययन किया, जो कि समाज की व्यवस्था पर काफी प्रकाश डाला। राधिका शर्मा जी, बिल्कुल सही बात रहुआ कह रहल बानी। बिल्कुल जाति व्यवस्था में अगेन हम जैसे कि शुक्ल जी के कहानी, अब शुक्ल जी का कहल कि भाई भोजपुरी तो तलैया है, तो एगो और आप गंगा में आइए, हिंदी गंगा, बल्कि मामला उल्टा बाटे। राजेंद्र सिंह सासाराम में हिंदी के प्रोफेसर बाने, वो उल्टा कहलन, वो कहलन कि जन भोजपुरी और मैथिली और अवधी और ब्रज बाटे, ई बेसिकली नदी बा, तो ओइजा अलग रेफरेंस बाटे। तो ऑब्वियसली एक जन जन स्ट्रॉन्ग कास्ट बाटे, स्ट्रॉन्ग क्लास बा, उहे बताई पूरा समाज के। लेकिन बंगाल में देखी, बंगाल में वो चीज ना भइल। जाति व्यवस्था के अंदर जितना बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग रहे, वो लोग बांग्ला लिखत पढ़त रहे। सुनील, हिंदी व अंग्रेजी, सुनील पाठक कह रहल बाने, हिंदी व अंग्रेजी कितनो बढ़िया रहुआ लिख ली, मगर जाले मैथिली व बांग्ला में बढ़िया ना लिखत तो रहुआ बड़का साहित्यकार ना मानल जाए। नागार्जुन जी ना जो मैथिली लिखे हैं, बाकी भोजपुरी बना के भोजपुरी क्षेत्र के हिंदी कवि लोग भोजपुरी कविता लिखे में अपन तोहिनी माने ला लोग का है। सुनील पाठक, मेन उहे बा, एगो चाहे दूगो आदमी के ना ई चीज, हम 3-4 गो किताब के भी रेफरेंस दे रहल बानी, हिंदी नेशनलिज्म के, हिंदी भाषा और साहित्य इतिहास के, हिंदी परंपराओं का राष्ट्रीयकरण, और जौन एगो किताब साहित्यांगन से हम लेनी कृष्णदेव उपाध्याय जी के, ई सारा किताब हम खुद स्टडी कर रहल बानी अभी, और रउआ भी स्टडी करी तो रउआ पता चली कि ई जौन हीन भावना बाटे बहुत लोग के, वो एक दो दिन चाहे एक दो साल चाहे 5 साल में नहीं खेल, धीरे धीरे इस सोशल इंजीनियरिंग कइल गइल बटे एकरा पीछे, तभी भइल बा। सुनील, अच्छा, सबके जड़ में पैसा, ज्यादा पैसा कमाए के भूख बा। बिल्कुल अनिल जी, ज्यादा पैसा, लालच, लालच तो बढ़ ले बटे। निवारण हेतु मेरा सुझाव है कि यदि अपने बच्चों को सिखाएं तो बात करें, कि हिंदी अंग्रेजी बात। राधिका जोखन, राधिका शर्मा जी, और बात एकदम सही बा कि हमनी के बच्चा के स्कूल घर में भोजपुरी सिखाएं, बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन ले सके नहीं हमनी के सिखाए के। लेकिन जब तक सिस्टम और पॉलिसी लेवल पर ई ना होई कि भोजपुरी सिखला से कुछ रोजगार में भी आ रहल बटे, तब तक वो लार्जर पर्सपेक्टिव में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट तनी मुश्किल बटे। सो कॉल्ड अपर क्लास जात के लोग अपन भाषिक गुलाम के काहे ना स्वीकार करेला। इस सवाल हमरा ना समझ में आई। सुनील कुमार पटेल जी, कौनो भाषा के विकास में सिनेमा के योगदान पे राय? भाषा के विकास में सिनेमा के योगदान, बेसिकली सिनेमा के विकास में भाषा के बहुत योगदान होला, सबसे पहले तो ही। और जब अगर सिनेमा एक लेवल पे बढ़त चल जाला, बाजार बढ़िया
हो चल जाए, जैसे कि हिंदी में एक बहुत बढ़िया बाजार स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार पे अइला के बाद बहुत बढ़िया लेवल पे हिंदी के कुछ कुछ बहुत बढ़िया काम हम देख रहल बानी। जब हिंदी पे बहुत बढ़िया काम हो रहल बा तो और बेहतर साहित्य रचल जाई। द्विज द्विज दुबे तरह के हम कह रहल बानी कि सिनेमा बढ़त चल गई, तो वो अब ओकर अब रिवर्सल हुई कि अब साहित्य, अब बढ़िया साहित्य भी लिखल जाए ताकि सिनेमा और हो। लेकिन सब कुछ बाजार बा। भोजपुरी में जौन बाजार आज खड़ा भइल वो एक तरह के दर्शक वर्ग के शिकार बनावे खातिर। हम यही से बार बार कहने कि भोजपुरी में दर्शक नहीं खे लोग, भोजपुरी में सिर्फ शिकार बटे। तो सिनेमा के योगदान साहित्य में ये तरीका से हुई, जब एक लेवल पे साहित्य सिनेमा के विकास कर दी तो सिनेमा बेहतर करे खातिर फिर साहित्य के भी विकास हो चल जाए, जौन की आज हॉलीवुड में हो रहा बटे। आज हॉलीवुड के अंदर अंग्रेज अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा बड़ा ऑथर बा लोग खाली कहानी लिखला शुरू कैला से पहले ही वो लोग के नॉवेल के राइट्स बिक जाला। भैया गैर भोजपुरी लोग भोजपुरी सिनेमा के सिनेमा अच्छा भोजपुरी उत्थान कैसे, अमन सिंह के सवाल आयल बा भोजपुरी के उत्थान कैसे हो सकत बा। अमन सिंह 1 घंटा 15 मिनट बस अब 2-3 मिनट और बानी हम एजा, और इहे चीज पे बात होत रहे कि सबसे पहले ई हम बताइनी, तू वीडियो देख लिया बाद में, कि भोजपुरी के सबसे पहले बात बा कि पतन कैसे करल गईल बटे। ई कोनो नेचुरल प्रोसेस ना रहे। लोग कहला कि अरे सर समय के साथ भाषा खत्म हो जाती है, भाषा नई भाषाएं आती, लेकिन भाषा खत्म हो जाला और भाषा के खत्म कईल गईल राजनीतिक और सांप्रदायिक और सामंतवादी कारण से वो अलग चीज बाटे। और भोजपुरी के साथ ये भाई, लेकिन भोजपुरी कहाँ मरल बटे, आज जिंदा बा। हम बोल रहल बानी, इतना लोग बोल रहल बा, सब लोग कई कई लोग गा रहल बटे, हम बेजोड़ पे वीडियो बना रहल बानी, जिंदा बाटे भोजपुरी। अब उत्थान खातिर ही होके हम बार बार ही करल बानी कि सीबीएसई आईसीएसई स्कूल के अंदर भोजपुरी और बाकी कुल भाषा भी, अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही, इस सारा चीज के अगर मैथिली के पढ़ाई हो रहा बटे तो ओकरा में अंगिका और बज्जिका जो सब लैंग्वेज बाटे मैथिली से मिलत जुलत, ओकर अंतर भी बतावल जाओ। अगर भोजपुरी आ रहल बा तो भोजपुरी बतावल जाओ कि गंगा के वो पार के भोजपुरी और हेने बलिया बक्सर के भोजपुरी, चाहे आजमगढ़ और गाजीपुर के भोजपुरी के भी अंतर बतावल जाओ। ये बहुत जरूरी बा। मातृभाषा से जुड़ी तभी मातृभूमि के विकास हुई। तब देवेंद्र, हमरा लगा था कि काफी बातचीत हो गई और उम्मीद बाकी लोग के कुछ हम अपन बात कह पानी। और अभी तो ज्यादा अब सवाल आवत नहीं खे, चाहे आ रहा बात तो हमरा दिखाई नहीं खे देत कमेंट मॉडरेशन में बा। ठीक बा, ठीक बा। तो यह बात के साथ हम वो लोग से विदा ले, और भोजपुरी लिखी, पढ़ी, गढ़ी, और अच्छा कुछ लोग के अभी भी आ रहा बाटे, लेकिन ठीक बा, अब 1 घंटा 18 मिनट हो चुकल बाटे, तो हम जाए अब। ठीक बा, प्रणाम, अजय भोजपुरी।